कोविड के बाद दुनिया को डराने वाला एक और वायरस आ गया है और इस बार टेंशन की बात यह है कि इस वायरस के इस वेरिएंट के लिए अभी तक कोई वैक्सीन ही अवेलेबल नहीं है। इस वायरस का नाम है इबोला वायरस। ये सब शुरू होता है मई 2026 में अफ्रीका के युगांडा और कोंगो में इसका एक नया आउटब्रेक रिपोर्ट हुआ है। लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी इबोला नहीं है। साइंटिफिक रिसर्च ने कंफर्म किया कि ये बुंडीबुग्यो वायरस स्ट्रेन है जो इबोला फैमिली का ही एक रेयर और डेंजरस वेरिएंट माना जाता है। कोंगो के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को लगा कि शायद ये एक नॉर्मल इन्फेक्शन है, बट कुछ ही दिनों में सिचुएशन पूरी तरह से बदल गई। वहाँ पे काम करने वाले कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स अचानक से सीवियर इलनेस का शिकार होने लगे थे। इनिशियल टेस्ट में इबोला डिटेक्ट भी नहीं हुआ था, लेकिन जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन की गई तो एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। वायरस चुपचाप लोगों के बीच में स्प्रेड होने लगा था। इबोला के सिम्टम्स शुरू होते हैं हाई फीवर, एक्सट्रीम वीकनेस, वॉमिटिंग और कुछ केसेस में तो सीवियर ब्लीडिंग भी होने लगती है। और इसी वजह से पिछले आउटब्रेक में इसकी डेथ रेट बहुत हाई देखी गई थी। तो सबसे चिंताजनक बात यह है कि अभी तक इस वायरस के लिए कोई अप्रूव्ड वैक्सीन ही अवेलेबल नहीं है। अब तक कोंगो और युगांडा में काफी कंफर्म्ड और सस्पेक्टेड केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं और पूरे इलाके में हेल्थ अथॉरिटीज हाई अलर्ट पर है। फिलहाल एक्सपर्ट का मानना यह है कि अभी ग्लोबल रिस्क लो है क्योंकि ये वायरस कोविड की तरह हवा में स्प्रेड नहीं होता है। ये वायरस इन्फेक्टेड बॉडी या फिर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से स्प्रेड होता है। अभी सवाल ये है, क्या हेल्थ अथॉरिटीज इस वायरस को वक्त पर कंटेन कर पाएंगे या फिर ये वायरस और भी रीजन्स तक पहुंच जाएगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ड्रॉप योर कमेंट्स एंड फॉलो फॉर मोर।